मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के अंडर एक्सरसाइज 15.1 के सम नंबर 19 से। इससे पिछले वाले सम हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। ए क्लास हैज़ ए डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। बेटा एक डाई के 6 फेसेस पे ए बी सी डी ई और ए लिखा हुआ है। हमने डाई को वंस थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए आएगा फर्स्ट पार्ट में बताना है और सेकेंड पार्ट में कि डी आएगा। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास 6 फेसेस हैं डाई के। तो देखिए बेटा 6 फेसेस हैं जिनके ऊपर ए बी सी डी ई ए लिखा हुआ है। अब देखिए ए कितनी बार है, 2 बार है, तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी 2/6 1/3। और डी कितनी बार है 1 बार, तो डी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। हाँ जी, सम नंबर 20 देखते हैं अब। Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure. Find the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter. बेटा ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसके सेंटर में एक सर्कुलर रीजन बना हुआ है। हमने एक डाई को थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल के अंदर लैंड करेगा। तो देखते हैं बेटा, ये फिगर है हमारा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई हमारी सर्कल के अंदर लैंड करेगी। इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन को डिवाइड, एरिया ऑफ सर्कल को एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन से डिवाइड कर देंगे। सर्कल का डायमीटर 1 है तो रेडियस हाफ होगी, तो पाई इंटू हाफ स्क्वायर अपॉन रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 3 इंटू 2 वी विल गेट पाई बाय 24 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सम नंबर 24 है अब बेटा, 21 है सॉरी। A lot consists of 144 ball pens, out of which 20 are defective and others are good. नूरी will buy it. नूरी पेन को बाय करेगी अगर वो गुड है, और will not buy अगर ये डिफेक्टिव है। शॉपकीपर एक पेन निकालता है एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट पार्ट में वो उसको बाय करेगी, सेकंड पार्ट में शी विल नॉट बाय इट। टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास कितने हैं 144, डिफेक्टिव कितने हैं 20, तो गुड कितने हुए इसमें से 144 में से 20 को माइनस कर दीजिए 124 आ जाए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इसको बाय करेगी या नहीं करेगी। बाय कब करेगी बेटा, अगर पेन गुड होगा। गुड कितने हैं 124 डिवाइड बाय 144 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। जितने पेन गुड हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स वी विल गेट 31/36 एंड प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय। कब बाय नहीं करेगी, जब पेन डिफेक्टिव होगा। और डिफेक्टिव कितने हैं हमारे 20 अपॉन 144 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इट। कैंसिल आउट करके आ जाएगा 5/36। रेफर टू एग्जाम्पल 13 पार्ट 1। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया हुआ है बेटा, हमने 2 डाइस को इकट्ठे थ्रो किया है और दोनों के ऊपर जो डिजिट्स आ रहे हैं उनके सम का टेबल बनाया है हमने। तो आइए पहले वो टेबल देखते हैं डाइस का जहाँ पर सम आएगा हमारे पास। तो बेटा ये टेबल है हमारे पास, 2 डाइस थ्रो करी हमने, या तो दोनों डाइस के ऊपर 1 1 आएगा, पहली पे 1 दूसरी पे 2, पहली पे 1 दूसरी पे 3, पहली पे 1 दूसरी पे 4, 1 के साथ 5, पहली पे 1 दूसरी पे 6। उसी तरह पहली डाई पे 2 दूसरी पे 1, पहली पे 2 दूसरी पे भी 2। इस तरह से हम ये सारा डाटा बना लेंगे और ये हमारे पास टोटल कितने केसेस आ जाएंगे बेटा 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे हमारी, जो पॉसिबल केसेस हैं हमारे 36 आएंगे। अब इनके ऊपर सम कितना आ रहा है, दोनों डाई के ऊपर जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम 2 कितने में आ रहा है। ओपन योर बुक्स। 1 और 1 इनका सम 2 है। कितनी बार आ रहा है ये 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। अब सम 3 इनमें आ रहा है, ये देखिए 1 2 और 2 1 में सम 3 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी 2/36। सम 4 कितने में आ रहा है 3 बार आ रहा है, देखिए 3 1 2 2 1 3, तो 3 हो गया 3/36। इसी तरह से ये सम 4 ये डायगोनली आ रहा है बेटा सम 4। इसी तरह से सम 5, तो ये पूरा हमारा
ये देखिए, ये हमने पूरा टेबल बनाया हुआ है। सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4, 5, उस टेबल को देख के हम इजीली कर लेंगे जो आपको बनाना सिखाया गया है। अब है बेटा इसका सेकंड पार्ट। ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं सम की, कि या तो सम 2 आएगा या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देयरफॉर हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। क्या आप एग्री करते हो इस आर्गुमेंट से? हम क्यों एग्री नहीं करते? क्योंकि ये जो 11 सम्स आए हैं बेटा, ये सारे सम्स इक्वली लाइकली नहीं हैं। अब है बेटा सम नंबर 24। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। सेकंड पार्ट में अब बेटा एक बात आपने ध्यान रखनी है, एक डाई को 2 बार फेंके या 2 डाइस को 1 बार फेंके, एक ही बात है, आउटकम्स सेम आएंगी। ठीक है, तो कौन सी आउटकम्स आएंगी हम निकालते हैं फिर से। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? Five will come up the other time. 5 will come up, एक भी बार 5 नहीं आए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप काउंट करोगे कि 5 एक भी बार, कितनी आउटकम्स ऐसी हैं जिनमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा, काउंट करके बताइए मुझे। ट्वेंटी 25 टाइम्स, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 25/36। हाँ जी बेटा, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई? 25/36। और 5 विल कम एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? कम से कम एक बार आए। और ना आने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दोगे तो कम से कम एक बार की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 11/36। अब है बेटा सम नंबर 23। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, 1 rupee coin 3 times, noting its outcome each times. हनीफ विल विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, मतलब कि या तो तीनों हेड आए या तो तीनों टेल आए, एंड लूजेस अदरवाइज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो बेटा जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएंगी, कितने केसेस आएंगे हमारे पास? एक कॉइन की पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं, 3 बार टॉस कर रहे हैं तो 2⁻3, 8 आउटकम्स आएंगे हमारे पास। कौन कौन सी? तीनों हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और तीनों टेल। हनीफ कब विन करेगा? या तो तीनों हेड आए या तो तीनों टेल आए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लूज कर देगा गेम को? तो तीनों हेड और तीनों टेल के अलावा कितनी आउटकम्स हैं हमारे पास? 6। मतलब इन 6 में से कुछ भी आएगा तो 6/8 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 3/4 इज द आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।